अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सहर खान के बारे में, जिनका ड्रामा चल रहा है आजकल, जिनकी शादी उनकी शादी। उनकी ड्रेसिंग को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं, उनको बहुत बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। उनका वैसे तो ड्रेस तो बिल्कुल कवर्ड है, लेकिन वो इस कदर वेस्टर्न है, इस तरह का स्टाइल है, जिसे देखने के बाद लोगों को यूं लगा कि जब सहर खान इस इंडस्ट्री में आई थी तब वो बहुत डिसेंट, सोबर, बड़े अच्छे कपड़े पहना करती थी। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम बनता जा रहा है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये ग्रूम कर रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बेहयाई कर रही हैं, बेगैरती कर रही हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री में रहने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि बहुत अच्छा ग्रूम किया है, अपने आप को चेंज किया है। जैसे जैसे इनके ड्रामे आते जा रहे हैं, हिट होते जा रहे हैं, ये वैसे वैसे अपने कपड़ों को कम करती जा रही हैं। इसी तरह से आप सबको मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जब मैंने आपको बताया था कि जब उर्वा, सज्जल और ये सब इस इंडस्ट्री में आई थी तब वो प्रॉपर हर सीन में दुपट्टा किया करती थी, और जैसे जैसे उनको शोहरत मिलती जा रही थी वैसे वैसे मॉडर्निज्म, जिसे कहते हैं ग्रूम होना, लोग इंडस्ट्री के कहते थे बहुत अच्छा ग्रूम किया उसने अपने आप को, बहुत अच्छा अपने आप को सेट कर लिया। लेकिन बहुत सारे वो लोग जो उनको फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे थे उनको बहुत बुरा लगता जा रहा था। इसी तरह से आजकल जो है सहर पर बड़ी तनकीद की जा रही है। आपको क्या लगता है उनके इस लिबास को देखकर? और जैसे मैंने कहा कि और भी जितनी भी हमारी एक्ट्रेसेस आती हैं, वक्त के साथ वो अपने आप को ग्रूम करती हैं। उस ग्रूम को आप क्या कहते हैं? आपकी नज़र में ये सब क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी काशिफ ज़मीर के बारे में। काशिफ ज़मीर जिस अपने सोने पर, अपने गोल्ड पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे, फ़िज़ा अली जिनको आजकल वायरल, भाई मैं कहता हूँ कि फ़िज़ा अली तो आजकल ऐसे ऐसे वायरल करती भी हैं और वायरल होती भी हैं, और बड़े मज़े से वो ऐसी ऐसी बातें कर जाती हैं कि अगले बंदे को फंसा के रख देती हैं। काशिफ ज़मीर का वो सारे का सारा गोल्ड, जिसे आप देखते हैं और सोचते हैं कि यार कितना गोल्ड पहन कर फिरता है, कितने गार्ड्स होते हैं, वो सारे का सारा जेली है, जाली। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा? फ़िज़ा अली ने अपने प्रोग्राम में उनको बुलाया, एक पॉडकास्ट में बुलाया काशिफ ज़मीर को, और वहीं पर उन्होंने सुनार को भी बुलाया, और उसके बदले में उन्होंने कहा कि अगर ये मेरा सोना नकली हो तो 10 लाख आपके। अब वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि फ़िज़ा अली इतनी तेज़ हैं कि उन्होंने अपने सामने एक सुनार को भी बुलाया हुआ था, और नामी गिरामी सुनार, भाई कोई आम सुनार नहीं था। सुनार साहब आते हैं, उन्होंने गोल्ड चेक किया, और गोल्ड चेक करने के बाद उन्होंने कहा ये जेली है। जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने बुलाया था डॉक्टर नबिया को बुलाया और कहा कि उनसे सवाल किए कि लोग कहते हैं कि आपकी डिग्री जाली है। उन्होंने कहा डिग्री जाली नहीं है, मैं तो 5वीं में पढ़ते हुए 10वीं क्लास की इंग्लिश की बुक पढ़ लेती थी। अब इस बात को इतना ज़्यादा वायरल किया गया कि सबकी हंसी छूट रही थी कि 5वीं क्लास में मैं पढ़ती थी और 5वीं में पढ़ते हुए मैं 10वीं क्लास की इंग्लिश की बुक रीड कर लेती थी, इतनी मैं लायक थी। आप वो ये सवाल करें कि मुझे ये बताएं कि आपकी ये डॉक्टर की डिग्रीज मिली कहाँ से? तो मैंने कहा वो मैंने ऑनलाइन ली हुई हैं, ऑनलाइन वो उन्होंने डिग्रीज ली हुई हैं डॉक्टरी की। ये तो मैं नहीं पता किथों लभदी हैं, मैं भी खरीद लेवा ऑनलाइन। बहरहाल फ़िज़ा अली आजकल जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बहुत कुछ, मतलब उन्होंने वक्त के साथ बहुत कुछ सीखा है फ़िज़ा अली ने। और मैं हमेशा फ़िज़ा अली के बारे में कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ। जब भी मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ तो वो जब कोई किसी पर मुश्किल वक्त आता है या कोई ऐसी बात हो जाती है तो फ़िज़ा अली उस पर बात करते हुए बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर लेती है, लेकिन उसी ओवर एक्टिंग का फ़ायदा उनको पॉडकास्ट में हो रहा है। उसी पॉडकास्ट में जब वो लोगों से सवाल करती है ना और ओवर एक्टिंग के साथ करती है, तब बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर फ़िज़ा अली को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कमाल उन्होंने किया भाई। 10 लाख रुपए उनके रख लिए। उन्होंने कहा ये लेबॉर्ट्री कराएं, अगर लेबॉर्ट्री गलत निकल आई तो मैं ये 10 लाख रुपए दे दूंगा आपको। अब वो मेरा ख्याल है 10 लाख उनके पता नहीं वापस हुए नहीं हुए। आपने अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात करेंगे सबा कमर के बारे में, जिनका आजकल
बल्कि जिनके आजकल 2 ड्रामे बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, एक पामाल और एक केस नंबर 9। अच्छा, इन पर तो हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे दूसरे चैनल पर, मेन वीडियो बनाएंगे और बड़े मज़ेदार बनाएंगे और आप देखकर बड़े हैरान होंगे कि हमने क्या क्या पॉइंट्स निकाले हैं। लेकिन इस पर हम ये बात करने जा रहे हैं कि सबा कमर कहती हैं कि मैं पहले शुरू से ना रोने धोने वाले सीन, इमोशनल सीन बहुत मज़े से करती थी, और जिस तरह से मैं करती थी लोगों को पसंद भी बहुत आते थे, और मैं बड़ा इंजॉय करती थी इमोशनल सीन्स करने में ना, रोने धोने वाले। और आपको पता है कि रोने धोने वाली एक्टिंग को देखकर तो सारे घर में भी औरतें, हाय कितना जुल्म हो रहा है इस बेचारी नल, हाय देखिए ना बेचारी नल, ये सारी ना औरतें ऐसे बैठ जाती हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी जो है ना वो नन जुल्म कर रही है, सास जुल्म कर रही है, ये चीज़ें बड़ी औरतें मैं खुद घर में देखता हूँ, अपनी बहनों के घर में कहीं देखता हूँ, ये बड़ी जालिम है, ये बड़ी फलां है, भाई वो ड्रामा है, लेकिन वो इतना सीरियस ले लेते हैं। खैर, सबा कमर ये कहती हैं कि भाई मैं ये सारे सीन्स बड़े मज़े से करती थी, लेकिन अब मैं रोमांटिक सीन करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मसला ये है कि हमें शुरू से रोमांस सिखाया ही नहीं जाता। अच्छा जी, वो कहती है कि जब हम रोमांस कर रहे होते हैं तो हम जब लड़के की आंखों यानी कि हीरो की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो हमारी हंसी छूट जाती है, हम इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ही नहीं होती हैं, हम इतना ज़्यादा वो फील ही नहीं कर पाती रोमांस। और जो हीरो है वो भी आंखों में आंखें डालकर सही बात नहीं कर पाता, वो भी यूँ होता है, भाई रोमांस कर रहे हो, सुल्तान राही बनने की ज़रूरत नहीं है, रोमांस ऐसे थोड़ी ही होता है। लेकिन हमें सिखाया ही नहीं जाता तो सिखाया ही नहीं। मेरा ख्याल है कि आपको वैसे सिखाना चाहिए था, जब आपने एक्ट्रेस बनना था तो फिर जाहिर है अम्मी अब्बू को कोशिश करनी चाहिए थी कि आपको वो बताते कि रोमांस कैसे करना है, या फिर आप जिस स्कूल में गई थी उन टीचर्स का बहुत बड़ा जो है हाथ है इसमें कि आपको उन्होंने रोमांस नहीं सिखाया। अगर वो आपको रोमांस सिखा देते तो आज आपको मसला ना होता ना। देखें, आपको उन्होंने पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, माशरे में बाहर निकलना सिखाया, तो रोमांस भी स्कूल में सिखाना चाहिए था। और मैं ये कहता हूँ कि सबा कमर की इस बात पर गौर करें, अगर सबा कमर को दोबारा किसी स्कूल में जो है ना दाखिला मिल जाए तो इनको दोबारा से रोमांस सिखाना चाहिए यार हद होती है, कोई मतलब कोई बयान दे। जैसे ही किसी का ड्रामा हिट होता है ना, एक तो सबा कमर बहुत आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस है, नो डाउट, कई साल बाद ड्रामा करती हैं, फिट, सुपर हिट, ज़बरदस्त, लेकिन कभी कभी बयान ऐसे दे देती है ना कि बंदा कहता है यार क्या कहूँ। कह रही हैं कि मुझे ना रोमांस करना नहीं सिखाया, और हीरो को भी कोई रोमांस करना नहीं सिखाता। खैर, इनके ये रोमांस वाले बयान को लेकर मुझे ये बात समझ में आती है कि जब ये इंडिया गई थी ना, उससे पहले ये बहुत ज़्यादा थोड़ी सीधी थी, इतनी ज़्यादा ये जो है ना मछली की तरह, वो सॉरी मछली कह गया, जलेबी की तरह इतनी ज़्यादा सीधी नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा सीधी हो गई है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बच्चे आज भी अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के ड्रामा देखते हैं। ये रोमांस शैंस ये कम करो यार, ये बहुत ज़्यादा क्लोज सीन आने लगे। अब पमाल में आप देखें वो जप्फी डाल के लेटी हुई हैं और बड़ा ऐसे शोहर के साथ ये वो, यार ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब इतना मार्जिन रखें कि आज भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठ के थोड़ी देर टीवी देख सकें। ड्रामा सीरियल पामाल में कुछ ज़्यादा ही रोमांस दिखाने की कोशिश की जा रही है और कुछ ज़्यादा ही ऐसे सीन्स डालने की कोशिश की जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैमरा क्यों नहीं मना कर रहा, क्यों ये वक्त के साथ साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और क्यों ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। और अब मुझे एक सीनियर एक्टर की बात समझ आ रही है जिसमें उन्होंने ये कहा था, अपनी गुफ्तगू में उन्होंने ये बात कही थी कि बाहर से फंडिंग आ रही है और पाकिस्तानी मुआशरे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो जप्फी वाला सीन है ना, लोग कहेंगे कि आप जप्फी का वर्ड यूज़ करें, तो भाई जप्फी है ना, जिस तरह से इंडियन फिल्मों में गाने होते थे, आप पपियाँ जप्फियाँ पाले हम टटटन टटन टटन टटन, अब यही सब कुछ हमारे ड्रामों में दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी पिछले दिनों मैंने बात की थी ड्रामा सीरियल शेर के हवाले से और जितने भी बाकी ड्रामे आए हैं उसमें मैंने दिखाया, यार देखो किस तरह से जो है मस्त मलंग में भी कि दानिश तैमूर लड़की के फेस पे हाथ रख के उसे दीवार के साथ लगाता है, उसे बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाता है। अगर आप अपनी बेटी के साथ बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली माँ या किसी बड़े के साथ बैठ के ये ड्रामा देख रहे हैं, तो आप वो देखते हुए क्या कहेंगे, हाय अल्लाह बेचारा मदद कर रहा है, नहीं बेचारा ठरक जा रहा है। और यही सीन्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कल को कभी भी किसी भी ड्रामे में ये नहीं दिखाया जाता था कि वो बेड पे लेटे हुए ऐसे हाथ करीब लेके जा रहा है बार बार बीवी को टच करने के लिए। तो बहुत सारी, जिस तरह से जुगन काजिम ने कहा कि मेरे बस में हो तो मैं रोमांस फुल दिखाऊं, भाई ये कोई असल में तो नहीं कर रहे, ये हम वो रोमांस दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद मियाँ बीवी के दिल में प्यार जागेगा। भाई मियाँ बीवी दे दिल च प्यार मौलाना तारिक जमील साहब दे बयान नाल नहीं पैदा होंदा,
वो कहते हैं कि दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे को माफ़ करो, शौहर की इज़्ज़त करो, बीवी की इज़्ज़त करो। उनकी बातें अगर लोगों पर असर नहीं होती तो जफ्फियाँ पप्पियाँ वे के असर हो जाएगा हैं। और एक केड़ा मतलब ये क्या ऐसा है कि आप ये वल्गैरिटी दिखा कर तो कहें कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी पिछले दिनों नहीं वो हमारे एक एक्टर हैं जाहिद साहब कह रहे थे कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये वो सारे, बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारे क्रिएटर जहन्नमी हैं, ठीक है, और पॉडकास्ट को भी रगड़ा, सारा कुछ रगड़ा। तो खुद जितने भी ये कैरेक्टर्स करें वो सब माफ़ी हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स कहते हैं कि अगर तुम इस तरह की बातें करते रहोगे तो तुम्हें काम कौन देगा। भाई बातें तो हम करते रहेंगे ना, ये चीज़ें तो हम हाईलाइट करते रहेंगे, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि ड्रामे ऐसे बने जिन्हें देखने के बाद फैमिली के साथ आप बैठकर कोई इंजॉय कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। बहरहाल आपका इस बारे में क्या कहना है, जिस तरह से हमारे ड्रामों में ये सीन्स दिखाए जा रहे हैं, जफ्फियाँ शप्पियाँ, रोमांस शैंस, ये वो, आपको क्या लगता है ये सब कुछ दिखाना चाहिए? और अगर आप ये बता मुझे कि अगर आपको लगता है कि दिखाने चाहिए तो क्या आप अपनी ऐसी एक बिल्कुल नादान नासमझ बेटी के साथ बैठ के ये सब देख सकते हैं? और ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ती जाएंगी तब भी अपनी बेटी के साथ बैठ के देखेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं ना कि क्या मगरबी दुनिया की ज़िंदगी है, वहाँ किसी को किसी से परवाह नहीं, आप खुदा की कसम, वहाँ के माँ बाप अपनी बच्चियों को इन कपड़ों में देखकर उनको तकलीफ़ होती है, उनको तकलीफ़ होती है। इंडिया जहाँ आज मलाइका अरोड़ा और बहुत सारी बड़ी एक्ट्रेस जो कि नंगी जिम से निकलती हैं, 2 छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आती हैं, वहीं पर वो बड़ी बड़ी स्टार्स फिल्म के अलावा पूरे कवर्ड कपड़ों में आकर बैठकर इंटरव्यूज़ दिया करती थी। वहाँ भी ये सब कुछ होता रहा और आहिस्ता आहिस्ता वो आज इस हाल में पहुँच गई। और हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस जब बाहर जाती हैं तो इसी तरह के कपड़े पहनकर घूम रही होती हैं और कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। खैर, अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा ओवरऑल मर्द के हक़ में जा रहा है। ड्रामे की अगर बात करें तो ड्रामा जो है वो मर्द के हक़ में जा रहा है। लिखने वाले ने सोचा था कि ये जो ड्रामा मैं बना रही हूँ, जो एक हमारी राइटर है, उन्होंने ये सोचा था कि ये दिखाने के बाद लोगों को लगेगा कि शोहर जो है कितना वैसा नहीं होना चाहिए बीवियों को। लेकिन बहुत सारी समझदार बीवियाँ जो हैं वो ये कहती हैं कि औरत, इस ड्रामे में जो औरत दिखाई जा रही है वो नाशुक्री दिखाई जा रही है। लिखने वाले ने ये सोच के लिखा था कि मर्द टारगेट होगा, लेकिन देखने वाले ये बता रहे हैं कि बीवी बदतमीज़ भी है। और देखने वालों की ये राय है कमेंट सेक्शन में कि ये नाशुक्री है और ऐसी औरतें अपना घर बर्बाद करती हैं। अब कोशिश ये करेंगे कि राइटर हैं उनसे रब्ता हो और उनसे उनका ये बताएं उनको कि ये सब कुछ आवाम कह रही है, और आवाम इस बारे में जो कहती है वो मेरा ख्याल है उन्हीं के लिए लिखा जाता है, और वो जो पसंद करते हैं, वो जो उनको लगता है वही वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। उम्मीद है कि आप इस पर अपनी राय जो है ना वो ज़रा गौर से समझ कर मुझे देंगे।